श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम्। ओम श्री बाल कांड का प्रथम सर्ग। प्रजापति के समान प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक श्री संपन्न बैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वाजनस्य रक्षिता। वेद वेदांग तत्वगो धनुर्वेद चा निष्ठिता। स्वधर्म और स्वजनों के पालक वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है भगवान श्री राम जी। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रिया साधुरदीनात्मा विचक्षणा। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं, अच्छे विचार और उदार हृदय वाले हैं। वे भगवान श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों के प्रिय हैं। सर्वदाभिगता सर्वे समुद्रयो सिंधुवे आर्या सरसमस्यो सदैव प्रिय दर्शना। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सदा राम जी से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। साचा सर्वगुणोपेता कौशल्यानंदवर्धना समुद्र योग गंभीर धैर्य हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। विष्णुना साधसो वीरे सोमवन प्रिय दर्शना। कालाग्नि सादृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी सुमः। धनदेन समस्त्यागे सत्य धर्म इवा परः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदस्य हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथासुतम। प्रकृति नाम हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय काम्ययाम यौवराजन्येन संयुक्त में चतु प्रीत्या महीपति। इस प्रकार उत्तम गुण से युक्त और सत्पराक्रम वाले सदगुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिकेशं भारान् दृष्ट्वा भार्या कैकेयी पूर्वदत्तवरा देवी वरविदमया च विमासनं या
रावशुभतस्याभिषेचनम्। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने जिस पहले ही वर दिया था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। शाश्वतवचनाद राजा धर्मपाल संहिता विभास्यामास सुतम रामम दशरथा प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र श्री राम जी को वनवास दे दिया। सा जगाम वनम वीरा प्रतिज्ञा मनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात कैकेय्या प्रिय कारण। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वे रामचंद्र जी वन को चले गए। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामहा स्नेहा विनय संपन्ना सुमित्रा नंदन वर्धना भ्रातृम दयितो भ्रातो सौभातृमनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर भगवान श्री रामचंद्र जी का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता सर्व लक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिननं रोहिणी यथा पौरेरनुगते दूरम पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी। रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती थी। उस समय पिता दशरथ जी ने अपना साथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे सतम गंगा कूले विसर्जत विसर्यत गुहुमा साध्य धर्मात्मा निषाद दाधिपतिम प्रियम। बेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गोय के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गोहीन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीत्यां ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वां बहूदकां चित्रकूट मन प्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावस्तं कृत्वा रामारम्माण वने त्रयाम् देव गंधर्व संसकांशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। निषाद राज लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए।
मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुहे को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथा स्वर्ग जगाम विल्पन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक में पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम लेकर विलाप करते हुए स्वर्गवासी हो गए। गते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुख द्विजय नियोजमानो राज्याय नैच्छन् राज्यं महाबलम् सा जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसाद गाम। उनके स्वर्गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गत्वा तु सा महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचन भ्रातृं रामार्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्म कीर्ति रामं वचो आब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भाव न युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यो कहा धर्म के आप ही राजा हूं। रामोपि परमोदारः सुमुखा सुमुहाय शाम न चेच्छत पितुरादेशा राज्यम रामो महाबला। पादुके चास्य राजाय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः नियोवर्तयामास्ततो भर्तुं भरताग्रजा। परंतु महान यशस्वी परमोदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सा कामनुवाप्य राम पाद प्रसन्न नंदीग्रामे अकारो राज्यम रामागमन कांक्षा। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत जी ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गमे तु भरते श्रीमान सत्य संगो जितेन्द्रिया रामस्य पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र गमने में काग्रो दंडकान प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रवेशितु ब्रह्मण्यम रामो राजीव लोचना विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्श
सुदीक्षणम चाप्यगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातृम तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुदीक्षण अगस्त मुनि तथा अगस्त की भ्राता का दर्शन किया। अगस्त वचनांचयो जग्राहीन्द्रम सरासनम खड्गं चापरं पीतस्तूणी चाक्ष साचाक्ष यसायकौ। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड़ग और 2 तूणी जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। वसस्तस्य रामस्य वने वने चैचरैषां ऋष्यो अभ्यागमन सर्वे बाधाया स्वराक्षसाम्। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले भगवान श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। सातेषां प्रति सुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञा तस्य रामेषु वधां शयन्ति रक्षसाम्। ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। उस समय वन में श्री राम जी ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तीन तत्रवस्थां जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहां ही रहते हुए भगवान श्री राम जी ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासी शूर्पणा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काट कर कुरूप कर दिया तथा शूर्पणखा वाक्यादुद्युकान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं च्यो दूषणं च्यो राक्षसं निजघातने रामस्तेषां च्यो पदानुगान्। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण तीसरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को भगवान श्री राम जी ने युद्ध में मार डाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा का नाक कान काटना और राक्षसों खरदूषण आदि का वध करना। अगले पाठ में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम